हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB चालीसा के साथ। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन दिस क्वेश्चंस 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम और फ्रेज गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस। हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें बोल्ड में एक ईडियम या फ्रेज दी हुई है। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज गिवन इन बोल्ड। तो हमें उस बोल्ड में दिया हुआ फ्रेज या ईडियम उसका मीनिंग हमें बताना है, चूज करना है 4 ऑल्टरनेटिव में से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर इज एलिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। तो हमें इसका अंडर ए क्लाउड का मीनिंग बताना है। तो अंडर ए क्लाउड का क्या मतलब होता है, अंडर सस्पिशन, मतलब शक के घेरे में हो जो, तो उसको कहेंगे अंडर सस्पिशन, अंडर अ क्लाउड। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव अपील्ड ऑन हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। तो क्या है कि इसमें क्या है, फ्लोगिंग का हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। फ्लोगिंग का मतलब होता है शरीर पर आघात करना। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स मतलब एक मरे हुए घोड़े को अगर हम कोई भी आघात पहुंचाएंगे तो क्या उसको कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। वो क्या होगा, हमारा एक यूजलेस एफर्ट होगा। तो इस ईडियम का क्या मतलब है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, We should not look down upon the wretched of the earth। इस look down upon इस फ्रेज का हमें मतलब बताना है। इसका मतलब होता है regard with contempt, मतलब निंदा के साथ किसी से बात करना। look down upon का क्या मतलब होगा, निंदा के साथ बात करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। Because of his misbehavior he is bound to face the music। उसके मिसबिहेवियर की वजह से, मतलब बुरे बर्ताव की वजह से, he is बाउंड टू फेस द म्यूज़िक। अब हमें इस फेस द म्यूज़िक का मतलब बताना है। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड, मतलब टू गेट क्रिटिसिज्म। रेप्रीमेंडेड का मीनिंग धमकाना होता है, और अगर हम इसको इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, टू गेट क्रिटिसिज्म फॉर वॉट यू हैव डन, कि आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिले, बुराई मिले। तो फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या हुआ, गेट रेप्रीमेंडेड। ऑप्शन नंबर बी। Next is the working of the factory was disrupted on account of a token strike by the workers। तो जो फैक्ट्री का काम था वो किस वजह से रुक गया, वर्कर्स की टोकन स्ट्राइक की वजह से। अब इस टोकन स्ट्राइक का क्या मतलब होगा, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, मतलब एक छोटी सी स्ट्राइक जो कि एज अ वार्निंग दी गई हो, उसको कहेंगे हम टोकन स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। By opposing his proposal, he fell foul of him। तो हमें इसमें बताना है fell foul of का क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा got into trouble with, कि उसने जो प्रपोजल का अपोज किया था उसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। Those who work by fits and starts seldom show good result। तो जो इस बाय फिट्स एंड स्टार्ट लिखा हुआ है इसका हमें मतलब बताना है, मतलब जो लोग इरेगुलरली काम करते हैं कभी कभी उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होगा, इरेगुलरली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज इनफ रोप फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। तो नए मैनेजर ने क्या सोचा था कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको छूट देगा, फ्रीडम देगा 6 महीनों के लिए, और उसके बाद उनके काम को चेक करेगा खुद से। तो इनफ रोप का मतलब क्या हुआ, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। He was all at sea when he began his new job। तो इस all at sea का क्या मतलब हुआ, puzzled, क्योंकि सी के पास कोई है, समुद्र काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके पास जाने के बाद क्या हो जाता है, इंसान का दिमाग एकदम खाली हो जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, puzzled। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्शियस वर्कर्स डिस्गस्टेड। तो हमें इस स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब बताना है। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होगा
जनरलाइज स्टेटमेंट, मतलब कि एक जो जनरल सी स्टेटमेंट दी है बॉस ने, उसकी वजह से क्या वर्कर्स क्या हो गए, डिस्गस्टेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। जो क्रॉप हैं उनके फेल्योर की वजह से क्या हुआ है फार्मर्स के लिए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गए हैं वो। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। तो एक कल्प्रिट को पकड़ना क्या है, फ्यूटाइल सर्च, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या मतलब होगा कि एकदम व्यर्थ का काम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, इसका क्या मतलब होगा, कैन नॉट बी बिलीव, मतलब कोई हमने एक ऐसी स्टोरी सुनी है जिस पर हम बिल्कुल विश्वास ना कर सके, तो हम उसके लिए क्या इडियम फ्रेज, क्या मुहावरा यूज़ करेंगे हम, डज नॉट होल्ड वाटर, ऑप्शन नंबर सी। Raj could not pay the bill, so he asked the owner to put it on the cuff. जब राज अपना बिल नहीं पे कर पाया तो उसने क्या कहा कि उसे उधार दे दो। ऑन द कफ का मतलब ऑन क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए, उधार देना। नेक्स्ट इज हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट ए लाई। उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से झूठा है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए टोटली क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। द लग्जरी कार दैट दे बोट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। जो लग्जरी कार है वो क्या निकली, एक वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, मतलब जो लग्जरी कार है उनके लिए तो मुसीबत कार ही निकली। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर, मतलब अगर आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट हैं तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ऑनेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ईमानदार होना चाहिए अपने काम के लिए। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, मतलब किन्हीं दो कंट्रीज़ में क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही हो जाएगा। नॉट ऑन गुड टर्म्स, ऑप्शन नंबर बी, कि कोई भी जो पास वाली कंट्रीज़ हैं, उन पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं दुनिया में, वो क्या है, उनके अच्छे संबंध नहीं हैं। द हैवी डाउनपोर प्लेड हवॉक इन द कोस्टल एरिया। तो जो मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेस्ट्रक्शन हो गया। प्लेड हैवॉक का मतलब होगा कोज्ड डेस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, ग्रीन थंब का मतलब क्या होगा, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ग्रीन थंब का मतलब होता है कि जो गार्डनिंग है उसमें अपना इंटरेस्ट होना, वो भी नेचुरली मतलब अंदर से, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स, मतलब सरपट दौड़ना, कि जैसे उसने उसको देखा, स्नेक को देखा, सांप को देखा, वो क्या हुआ, बहुत तेज़ डर में भाग गया। रैन अवे इन फियर, ऑप्शन नंबर ए। ही हैज़ टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। उसको क्या है, कंपनी के बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन, वो अपनी मदर के घर ओकेजनली जाती रहती है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होगा ओकेजनली, मतलब कभी कभी, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। द रोबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। जो रोबर है उसने क्या किया, एक महिला को उसकी ज्वेलरी के लिए मार दिया। तो उसने किस तरीके से मारा, कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा, अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, कि बिना किसी फीलिंग के, मतलब उसकी सिर्फ ज्वेलरी के लिए उसने बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो इसमें आर गोइंग प्लेसेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। जो इंडियंस हैं वो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स।
तो जो पोएट है वो क्या यूज़ करते हैं, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं किसी भी पोएम को लिखने के लिए, बर्ड्स पर लिखे या फिर नेचर पर लिखे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। मतलब जो मेरा नेबर है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ा ब्रांड न्यू कार के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल एक फूल होता है, तो इसमें हमें इस रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब बताना है। इसका मतलब क्या होगा, टू बी कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट का मतलब होता है लेज़ी, आलसी। तो जो बहुत एम्बिशियस पीपल होते हैं वो कभी भी लेजीनेस नहीं दिखाते। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इफ़ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। कि अगर उसने मुझे दोबारा से फ़ोन किया तो मैं क्या कर दूंगी, टू रेप्रीमेंड हिम, उसको धमका दूंगी, गुस्सा कर दूंगी। सो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। द पार्टी हाई कमांड वॉन्टेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। वो क्या करना चाहती थी, पार्टी हाई कमांड वो चाहती थी कि जो बैटल है वो पोस्टपोन हो जाए, रुक जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, टालना। नेक्स्ट इज रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल रिजेंबल करना, उसके जैसा दिखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। रमेश जो है अपने बिल्कुल फादर के जैसा दिखता है। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नोलेजिंग देयर डेप्ट ऑन हिज जीनियस। मेड नो बोन्स अबाउट, इसका क्या मतलब होगा, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, कि उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन दी सेक्रेटरिएट। तो हेड्स इन रोल का क्या मतलब हुआ, डिसिमल विल अकर। डिसिमल विल अकर मतलब छुट्टी कर देंगे, छुट्टी देना, किसी को छुट्टी कर देने के लिए ये यूज़ होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो सेक्रेटरी की छुट्टी कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। तो अपने अंत समय में क्या किया उस क्रिमिनल ने, उसने जो है अपने सारे चिट्ठे खोल दिए। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स। तो टू कीप अप का मतलब क्या होगा, टू कीप इन टच, कि वो अपने रिच नेबर्स के साथ पूरी तरीके से टच रखने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। तो इसमें सोइंग वाइल्ड ओट्स का क्या मतलब होगा, इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, कि उसने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं अपनी यंग लाइफ में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। स्टैंड ऑफिश का मतलब होगा इनडिफरेंट, मतलब अलग। आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम इनडिफरेंट, काफ़ी उदासीन क्यों हो गई है। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन। नेक्स्ट इज वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, इसका क्या मतलब होगा इस फ्रेज़ का, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट, की क्यों तुम लास्ट में एंड में अपनी ही जो एबिलिटीज़ है एक तरीके से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बन जाते हो। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब होगा, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, कि उसने अपनी खुद की इच्छा के लिए क्या कर दिया, अपनी हेल्प को बोला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल खुली किताब जिसमें कोई भी सीक्रेट ना हो। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।